और सेक्शन सी का बच्चों C3 देखो, पढ़ो इस पर क्या है। इन ए प्रोसेस न्यूट्रॉन विच इज इनिशियली एट रेस्ट डिके इनटू ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। बच्चों ये कंसेप्ट जो है ना मॉडर्न फिजिक्स का है, बट एनीवे मुझे यहाँ सेंट्रल मास के कंसेप्ट, मोमेंटम कंजर्वेशन के कंसेप्ट यूज करने हैं। तो find the recoil speed of the proton if the electron and antineutrino are ejected। पहला केस का है along the same direction और दूसरा केस का है in mutually perpendicular direction। तो स्क्रीन शेयर स्टॉप करूं। तो बच्चों इससे तुम्हें एक चीज तो ये भी पता चलेगा कि ऐसा कुछ होता है, मॉडर्न फिजिक्स का इफेक्ट है। न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो, ऐसा डिनोट करते हैं। अब कह रहा है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में गया, इसका मोमेंटम है P1, इसका मोमेंटम कहा है P2, तो प्रोटॉन का मोमेंटम क्या होगा? तो प्रोटॉन का मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? नेट मोमेंटम शुड बी 0 क्योंकि ये रेस्ट में है। सो मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन बैलेंस मोमेंटम ऑफ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, सॉरी एंटी न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन। और उसका ये क्लियर, इसका इस डायरेक्शन में सपोज P डैश लिख देता हूं, P डैश है। और दूसरा केस क्या है? सेकेंड केस, न्यूट्रॉन जो कन्वर्ट हो उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स गया सपोज इधर, न्यूट्रिनो गया सपोज इधर, ये P2 से ये P1 से, तो इसका दो डायरेक्शन होगा, इधर होगा बच्चों P2 और इस डायरेक्शन हो जाएगा P1। So what is net momentum P dash of the proton? That is equal to P1 minus j cap plus P2 minus I cap। I hope कि ये सबको क्लियर है। मैग्नीट्यूड लिखोगे तो इतना आ जाए। सर C7 भी नहीं आ रहा। क्या फिर से बोलो? सर C6 और C7। C6 और C7, हाँ वो भी ले लेते हैं। C4 देख लेते हैं। 3 particles 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम are initially moving along positive direction of 3 coordinate axis with same velocity. Due to their mutual interaction, first particle come to rest. Second particle acquires a velocity this. What is the velocity of the third particle? बहुत ही सिंपल सा है ना, म्यूचुअल इंटरेक्शन से हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम चेंज नहीं होगा सिस्टम का, तो जो इनिशियल मोमेंटम वही फाइनल मोमेंटम होगा। तो C4 जो सवाल कहा है, A पार्टिकल है, B पार्टिकल है और C पार्टिकल है, ठीक है ना। सो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास ऑफ A इंटू वी नॉट आई कैप, सबका मैग्नीट्यूड सेम दे दिया है, मास ऑफ B इंटू वी नॉट जे कैप प्लस मास ऑफ C इंटू वी नॉट के कैप। बाद में कहा है कि कोई एक पार्टिकल रेस्ट में आ गया है, सपोज ये जो भी दिया हुआ A रेस्ट में आ गया तो उसका मोमेंटम 0 हो जाएगा। B का कुछ दे दिया है, B का वेलोसिटी कुछ हो गया है, v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप कुछ दे दिया है, प्लस C का वेलोसिटी लिखना है, लिख लेते हैं vx आई कैप प्लस vy जे कैप प्लस vz। ओके,
अनुष्का क्लियर है यहाँ तक? कितने अननोन ले लिए हैं? 1 2 3। इधर जितना आई का कोएफिशिएंट उतना ही आई का कोएफिशिएंट इधर, जितना जे का कोएफिशिएंट इधर उतना ही इधर, के कैप का जितना इधर उतना इधर। सॉल्व हो जाएगा क्या? बहुत आसान सा सवाल है। यस सर। C4 सवाल में कहा है कि म्यूचुअल इंटरेक्शंस काइंड चेंजेस हो रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, सो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। इट विल कंजर्व अलोंग x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस एज वेल एज z एक्सिस। बच्चों नेक्स्ट ले रहा हूं मैं। अंशु को कुछ भी नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर C6 एंड C7 अभी करते हैं, C6 भी देख लेते हैं। A boy of mass 60 kg is standing on a platform of 40 kg placed over a smooth horizontal surface. He throws a stone of mass 1 kg with velocity 10 meter per second at angle 45 degree. Find the displacement of the platform on the horizontal surface when the stone lands on the ground. ठीक है, तो डेटा याद रखो, मैं स्क्रीन से हटा रहा हूं। एक प्लेटफॉर्म है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ बच्चों। यहाँ पे एक बच्चा है, अंशु खड़ा है, और इसने एक बॉल को ऐसे थ्रो किया। ठीक है, अब ये स्मूथ सरफेस पे म्यू 0 है। अब जब ये थ्रो किया बॉल पे, तो बॉल पे इसने फोर्स लगाया, किधर लगाया? इस डायरेक्शन में लगाया होगा। लेकिन अगर मैं बॉल मैन प्लस प्लैंक सिस्टम लें, तो इस सिस्टम पे जस्ट बिफोर थ्रो एंड जस्ट आफ्टर थ्रो सिस्टम पे कौन सा फोर्स लग रहा है? कौन कौन से फोर्सेज हैं? कहोगे सर इसके वेट होंगे कुछ, और कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल होगा। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ फोर्सेज है, वी डोंट नो कि फोर्सेज कितना कितना है, एन क्या है नहीं पता। बट एक चीज यहां से क्लियर है, इस पे एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। So linear momentum of system will remain conserved in x direction. Is it clear? Also, so a boy of mass 60 kg is standing over platform 10 kg. He throws a ball of mass 1 kg with a speed इतना, है ना? और देखना ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में दिया है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसीलिए मैंने देखा कि किसके रेस्पेक्ट में दिया है। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन कराओगे तो 1 into 10 cos 45 इतना मोमेंटम इधर होगा। इसको इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी मिलेगा? ये तो मास बहुत ज्यादा है बच्चों, 60 100 into v dash that is equal to 1 into 10 cos 45 1 by root 2। डेटा बहुत अच्छा नहीं है, v dash कितना आ जाएगा? 1 by 10 root 2, that means root 2 by 20। अब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाके लैंड करेगा ग्राउंड पे,
तो प्रोजेक्टाइल कितना डिस्टेंस जाएगा ये पता है, और उतने ही टाइम में प्लैंक कितना पीछे गया होगा, बस ये करना है। आंसर तो बड़ा अच्छा है। तो डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर। सो बच्चों ये समझ में आया क्या? लेकिन डेटा तो बड़ा सुंदर सा आया यार, ऐसे कैसे इतना अच्छा आ गया? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म पूछा है। मुझे लगा कि डिस्टेंस ऑफ द बॉल जहां पे हिट किया, ठीक है, वो तो 10 सेंटीमीटर बहुत छोटा है, तो निकल जाएगा ना। √2/20 ये हो गया वेलोसिटी, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2u/g 10/√2 अपॉन 2u/g। तो कर लोगे, ये √2 जाएगा, ये 20 जाएगा, 1/10 मतलब 10 सेंटीमीटर। यस, मुझे लगा ये डिस्टेंस पूछा है, तो ये डिस्टेंस और प्लस ये 10 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं समझ में आया उससे पूरा समझ में आया क्या? ओजस पाठक, ओजस को C7 शायद कुछ नहीं समझ में आया था। तो ये चैप्टर ना अभी तो ज्यादा सर बाद में समझ गया सर। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवाएंगे इसमें, तो बी रेडी। यहाँ से एक्चुअली फिजिक्स 11th का जो होता है कि हाँ कुछ है वो पता चलेगा इस चैप्टर में। कॉलेजेस स्टार्ट होगा, बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। सर आपका मतलब नेट लैग हो रहा है तो वो बोर्ड भी नहीं दिख रहा अच्छे से। नेट लैग कर रहा है क्या यार? डिस्कनेक्ट हो गया। आवाज लैग कर रही है अभी? अभी नहीं सर। अच्छा, उस समय थोड़ा सा नेट गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। तो बच्चों जो C7 है मैं करवा रहा हूँ, बहुत ही आसान से सवाल है, बट उस पर बेस्ट मैं अच्छा सा सवाल लूंगा, और वो सवाल आज सीख लिया तो लगेगा कि हाँ कुछ हमने सीखा, ठीक है। ओके बच्चों, एक ब्लॉक है जिसमें एक ट्रैक है, जिस सेमी सर्कुलर पार्ट अटैच्ड है उस ट्रैक से, क्वार्टर सर्कुलर पार्ट, एंड
यहाँ पे बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, and this block is given a velocity v0. This block is given a velocity v0. बच्चों ये तो अभी तो स्मूथ ट्रैक पे है, मतलब ये प्लेन है, जब तक प्लेन है तो सिर्फ ये मूव कर रहा होगा और ये रेस्ट में होगा, फोर्स ही नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन लग रहा है। बट देखो फिर ट्रैक ना चेंज हो रहा है, वर्टिकल ऊपर जा रहा है वर्टिकली। तो व्हेन द बॉल ब्लॉक विल रीच हियर, इसका जो नॉर्मल होगा बच्चों, इस नॉर्मल का दो कंपोनेंट्स जाएगा, एक इधर एक इधर। सो नाउ यू कैन realize that this capital M starts accelerating in this direction, and इस पे जो नॉर्मल लग रहा है बच्चों इधर लग रहा है, इस नॉर्मल का दो कंपोनेंट, इस नॉर्मल का जो दो कंपोनेंट है, एक इधर वाला कंपोनेंट इसके वेलोसिटी को कम करेगा और इसको एक वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी देगा, है ना। तो इसका मोमेंटम चेंज होगा, एक्स डायरेक्शन में कमेगा, वाई डायरेक्शन में बढ़ेगा, इसका बच्चों एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। लेकिन मैं इंडिविजुअली नहीं कंसीडर करके मैं कंसीडर करता हूं दिस टू एज ए सिस्टम, दिस टू एज ए सिस्टम। ये ऊपर जा रहा है, कह रहा है कि व्हेन इट विल रीच हियर एट द टॉप, ये क्वार्टर सर्कल है, सर्कुलर पार्ट है, when it will reach here, what is the velocity v dash of the capital M? Is it clear? अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, जब ये ब्लॉक यहां पहुंचेगा तो स्मॉल m का वेलोसिटी कैपिटल M के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में होगा। कंसेप्ट लिख रहा हूं बच्चों, समझना, इसको लिखना। छोटी छोटी बातें बच्चे मिस करते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m with respect to capital M when it reach highest point? मेरा अभी सिर्फ कंसर्न है डायरेक्शन से, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूं अभी सिर्फ डायरेक्शन का। Can you say this will be vertically upward बच्चों, because ट्रैक यहाँ पे कैसा हो गया, वर्टिकल हो गया, यहाँ पे होता तो टेंजेंशियल होता। मैं बात करूं एट दिस मोमेंट जो वेलोसिटी कैपिटल M का इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, इसका भी स्मॉल m का एक्स डायरेक्शन में क्या बोलोगे बच्चों, सेम होगा या डिफरेंट होगा? बोलो। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी इसका और इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एट दिस इंस्टेंट small m and capital M will have same velocity along horizontal direction। ये कंसेप्ट भी क्लियर, लिख लेना बच्चों, ये सब हेल्प करेगा, क्योंकि कंसेप्ट गड़बड़ रहता है तो दिक्कत होता है, स्ट्रगल करोगे हमेशा। ऐसे भी बच्चों जब टच करके मूव कर रहा है, टच कर रहा है, तो अलोंग कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी शुड बी सेम। यहाँ पे अगर मैं पूछूं तो इन दोनों का एक्स डायरेक्शन में सेम नहीं होगा, इस डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी सेम होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसीडर this two as a system।
capital M plus small m system in x direction. In x direction. Is there any external force? Is there any external force बच्चों x डायरेक्शन में? नहीं है, कौशल ने कहा सर नहीं है, अथर्व ने कहा नहीं है, बहुत बढ़िया। तो x डायरेक्शन में मोमेंटम विल रिमेन, next direction momentum will remain conserved, है ना? Next direction momentum will remain conserved. लिख लो बच्चों, मैं देखूंगा नोटबुक में होना चाहिए ये सारे पॉइंट्स, बिकॉज बाद में तुम यही डाउट पूछोगे, मैं कहूंगा देखो मैंने एक एक चीज लिखा है। सो मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम कितना है एम वी नॉट, बाद में क्या रहेगा बच्चों कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और दोनों का वेलोसिटी वी डैश होगा इस डायरेक्शन में इनटू वी डैश, सो वी डैश इज इक्वल टू एम वी नॉट दूसरा सवाल बच्चों इसी में, दूसरा सवाल when find speed of capital M, sorry, speed of a small m when it will leave capital, when it will leave capital M, and बच्चों मैं ये बता देता हूं कि इसका सपोज रेडियस इज r, ट्रैक का V नॉट इज गिवन, V नॉट सफिशिएंट है कि ये लीव करे, V नॉट इज गिवन, कैपिटल M नोन है, स्मॉल m नोन है, V नॉट नोन है, R नोन है, इसके क्रम में इसका स्पीड बताना। So what we will do, कौशल ने बहुत सही बताया कि एनर्जी कंजर्वेशन, अभिषेक गुप्ता ने कुछ आंसर्स भी करके दे दिया। सो लेट्स चेक क्या अभिषेक गुप्ता ने जो आंसर दिया है वो सही है या कुछ करेक्शंस करना होगा। मैं तुम बच्चों से एक्सपेक्ट ये करूंगा कि कम से कम इतना तो सबको चमक रहा है, जो कौशल ने मुझे मैसेज किया कि सर अब क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, बिकॉज इस पॉइंट पर लेट्स अब इसका वेलोसिटी है v1, किसका, स्मॉल m का, और इसका इस डायरेक्शन में कितना है v डैश, जस्ट अब लीव कर रहा है। सो एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक था, बाद में कैपिटल M के पास v डैश वेलोसिटी हो गया, स्मॉल m के पास दो वेलोसिटी है, v डैश x डायरेक्शन में और v1 जो नोन है y डायरेक्शन, और स्मॉल m ने कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी गेन किया है। ओके,
हमें बच्चों v1 स्क्वायर निकालना है, यही सारा एनर्जी जाएगा हाफ m v0 स्क्वायर माइनस हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m v डैश स्क्वायर माइनस हाफ m gr दैट इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर। मैंने बच्चों कहा v0 पता है, v डैश को यहां से पुट कर देंगे तो v1 निकल जाएगा क्या? बोलो बच्चों। तो ये जो जाएगा ये पूछेगा कि जिस समय लीव किया उसका वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पे है। तो अगर सर टाइम थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा v1 बाई v डैश, और ये अगर स्मूथ सरफेस है बच्चों ये ऊपर जाएगा और पूछेगा कितने देर बाद फिर से यहाँ पे हिट करेगा। और फिर से यही हिट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी सिर्फ ऊपर है, दोनों का वेलोसिटी इक्वल इस डायरेक्शन में, सो ये ऊपर जाके फिर आएगा वापस, मतलब इसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये ऐसे जाकर के ऐसे आएगा, तब तक ये भी यहाँ पहुंच गया होगा। बच्चों ये क्लियर? सर वहाँ पे MGR होगा ना? क्या होगा? अच्छा ये हाफ लिख दिया है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, हाफ गलती से लिख दिया, MGH ना, MGH, ठीक है। ओके बच्चों, वो गलती से हाफ हाफ चाह था तो लिखा। सो अगर असाइनमेंट में ऐसा सवाल दूं तो तुम लोग करोगे पहले असाइनमेंट में, देन टेस्ट में? आई विल गिव द सम डेटा के साथ दूंगा, चलो देखते हैं। क्या जब बच्चों ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, कुछ कंसेप्ट मैं डिस्कस किए थे इससे पहले कि सिस्टम का इसका प्लस इसका लीनियर मोमेंटम ए से बी के मोशन के लिए कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा तो किस डायरेक्शन में रहेगा। सो रिजल्ट इज neither in x direction कंजर्व रहेगा nor in y direction because wall will apply force in this direction। उसके बाद सवाल मैंने पूछा कि कैपिटल M तो बच्चों रेस्ट में ही है, स्मॉल m यहाँ पे आया, बस एनर्जी कंजर्वेशन कर दो, यही मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी v0 जो आ जाएगा वो आ जाएगा रूट 2gh, h के जगह पे r। तनिषा कनेक्टेड हो? तनिषा, हिमांशु, समर्थ, समर्थ, Yes sir. समर्थ, आर यू देयर? यस। ये पता चला समर्थ की ये कैसे आया v0? Yes sir. अच्छा इसके बाद और बी ऑनवर्ड्स, बी पे जब क्रॉस किया उसके बाद की बात, मोशन की बात कर रहे हैं। लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व इन विच डायरेक्शन? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, neither in horizontal nor in vertical। Horizontal. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा, एकदम सही बताया बच्चों ने। रीजन इज कि जैसे ही यहाँ पे पहुंचा बच्चों, ये बॉल इस पे इधर फोर्स लगाएगा और इस डायरेक्शन के कारण ये एक्सेलरेट करेगा। जैसे ही ये कांटेक्ट छूटा वॉल से, अब ये वॉल इस पे फोर्स नहीं लगाएगा, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा, सो लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व बी ऑनवर्ड्स, यहाँ के बाद, है ना।
तो उसके बाद ये ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों, सी क्वेश्चंस में क्या पूछा, लीनियर मोमेंटम किस डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा, लिख लेना सारे बच्चे। लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व इन horizontal direction. D option. This ball will reach to top position C or not. Whether the ball will reach at position C or not in subsequent motion. Whether the ball will reach to C topmost position or not. All surfaces are smooth. लिखोगे नोटबुक में, मैं चेक करूंगा। वेल्डन अभिषेक, अभिषेक ने सही बताया है। It will not reach at top position. कौशल, you have to look again. और भी बच्चे बता रहे हैं बच्चों ये नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अगर ये यहां पहुंचता है इनिशियली, जिस समय इसको लीव किया तब तक इस सिस्टम का मोमेंटम इधर आ गया है। When it is at B, the system A plus B have linear momentum along x-axis, है ना? अगर linear momentum है तो जब यहां पहुंचेगा तो भी सिस्टम का linear momentum इधर रहेगा। That means this system has some velocity v dash. Is it clear? That means system will have some kinetic energy when it will reach here. लेकिन सोचो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहां पे जब पहुंच गया तो जो अभी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगा? चलो तुमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी कहां से आए? कौशल रियलाइज हुआ क्या? अथर्व दुबे, यस सर, कि ये यहां Yes, तक sir. नहीं पहुंचेगा, बिकॉज अगर यहां तक पहुंचा तो अभी इसका कुछ वेलोसिटी रहेगा, लीनियर मोमेंटम सिस्टम का है। तो बच्चों मुझे निकालना है कि यहाँ नहीं पहुंचेगा तो कहां तक पहुंचेगा। तो लिखो, फाइंड द मैक्सिमम angular position where the ball will reach. D Sir. part, find maximum angular position where the ball will reach. बच्चों मैं तो कैपिटल एम के टर्म में ही सॉल्व करूंगा, और टेस्ट में मैं कैपिटल एम इक्वल टू 2m दे दिया, 3m दे दिया, m दे दिया, उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। सर हम्म, सर आप एक बार वापस बोल सकते हो क्योंकि वो सी क्यों नहीं पहुंचेगा? हाँ मल्हार, चलो देखो, जब ये यहां पहुंचेगा तो क्या सिस्टम रेस्ट में आ जाएगा या सिस्टम के पास कुछ मोमेंटम होगा? सर कुछ मोमेंटम होगा। क्यों? क्योंकि जिस समय से मोमेंटम कंजर्वेशन लगा है उस समय इसके पास वेलोसिटी था, ये रेस्ट में था, मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में है, तो फाइनल भी रहेगा। दैट मींस इसका वेलोसिटी कुछ हो जाएगा, मतलब अभी काइनेटिक एनर्जी कुछ है, और बॉल यहां पहुंच गया। तो इनिशियल सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं। इनिशियल सिचुएशन में भी बॉल यहां था, ये रेस्ट में था, ये रेस्ट में था, पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी कंजर्वेशन, और फाइनल में भी पोटेंशियल एनर्जी वही है और काइनेटिक एनर्जी गेन हो गया। काइनेटिक एनर्जी किसने दिया? कहां से आएगा काइनेटिक एनर्जी?
एनर्जी बढ़ कैसे सकता है? आई बात यस समझ सर, में? समझ। यस सर। ओके, क्यों? क्योंकि अब देखो, ये दीवार अगर नहीं लगाए होते, समझना इस चीज को, अगर ये वॉल नहीं होता तब तब ये यहां तक पहुंचता, क्योंकि जब ये नीचे आ रहा था तब ये इधर जाता, इधर जाता, फिर यहाँ पे आता, दोनों का इस डायरेक्शन वेलोसिटी कुछ होता, फिर ऊपर जाता, ये वेलोसिटी कम होते जाता और फिर रेस्ट में आ जाता, तो ये भी रेस्ट में आ जाता और ये यहाँ तक पहुंच जाता, क्योंकि इनिशियल लिनियर मोमेंटम, फाइनल लिनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, बट इसको हमने दीवार यहाँ लगा दिया। एनीवे बच्चों, सो मैक्सिमम कितना एंगुलर पोजीशन पहुंचेगा ये निकालना है। सो व्हाट यू विल डू, when it will reach at the maximum height, maximum position, इसके रेस्पेक्ट में बॉल रेस्ट में आ जाएगा। दैट मीन्स जो वेलोसिटी कैपिटल एम का वही वेलोसिटी बॉल का। कंसेप्ट फिर से, when बॉल, लिखना है बच्चों नोटबुक में, रीच एट मैक्सिमम हाइट, its velocity will become 0 with respect to capital M, ground के respect में नहीं, with respect to capital M. This implies at that moment both will have same velocity, both will have same velocity v1, लेकिन ये कितना होगा बच्चों, तो ये कंजर्वेशन लगा हो गया, स्मॉल m इंटू रूट 2gr, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, और बाद में हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v1, दैट मींस v1 इज इक्वल टू m डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m रूट 2gr। इज इट क्लियर? फिर एनर्जी कंजर्वेशन से बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन नाउ फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर, v नॉट स्क्वायर कितना है 2gr, कैपिटल M तो रेस्ट में था, बाद में हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v1 स्क्वायर, और यहां से अगर थीटा मिल गया है प्लस mgr 1 माइनस कॉस थीटा, mgr r माइनस आर कॉस थीटा, इतना ऊपर गया बच्चों, ये पोटेंशियल गेन हुआ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 लेंगे इस सिचुएशन का, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? So this is the D position where it has maximum height जो अचीव किया। And one more important thing, जो बच्चे गलती करते हैं, देखते हैं चैलेंज बच्चों कौन सही बताता है। चैलेंज, शुरुआत में कैपिटल M का वेलोसिटी 0 था, स्मॉल m नीचे आ रहा था। Capital M will have maximum velocity when
a small m will be at position. Capital M will have maximum velocity when a small m will have at position. बच्चों यहां से यहां तक में तो अभी कैपिटल एम का 0 है, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे जा रहा है बॉल, कैपिटल एम का वेलोसिटी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। कब कैपिटल एम का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा बच्चों, सोच के बताओ। एट पोजीशन बी की फिर इधर आएगा तो कहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये गलती करने का चांस होता है बहुत सारे बच्चों को। एनीवन जिसको दिल में आ रहा है, जो दिल में आ रहा है। बहुत बढ़िया कौशल, यू हैव डन वेरी गुड। आई जोशी करेक्ट। अभिषेक ने सबसे पहले मैसेज कर दिया। गुड, एकदम सही बताया बच्चों। जब ये डी तक गया तब तक वेलोसिटी तो बढ़ रहा था। इनफैक्ट जब रिटर्न भी आया बच्चों तो अभी भी बॉल इसको इधर प्रेस कर रहा है, मतलब अभी भी इधर कंपोनेंट है, इसका वेलोसिटी भी और बढ़ेगा इधर, इसका वेलोसिटी अभी और बढ़ेगा। जब ये वापस यहाँ पे आएगा रिटर्न जर्नी में इस पॉइंट तक, तब इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसके बाद जब ऐसे ऊपर आएगा when it will go in this direction, तब बच्चों इसको इधर प्रेस करने लगेगा और अब इसका वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगा। So velocity of capital M will be maximum at this position. Is it clear? Athar Dubey? Yes, sir. सर आप वो पार्ट 2 कब लेने वाले हो? अभी अभी ले लेंगे, डाउट्स अभी ले लेंगे। बस एक सवाल करता हूँ उसके बाद ले लेता हूँ। अच्छा, दो ब्लॉक है, स्प्रिंग जो है अभी नेचुरल लेंथ में। अभी तक तो C7 ही कर रहे थे ना, C7 वाला ही कंसेप्ट आगे बढ़ाया ना। C7 में जो कंसेप्ट था उसी को आगे हमने बढ़ाया, सवाल ले लिया। अच्छा, ये दो ब्लॉक है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, स्मूथ सरफेस है। नाउ ब्लॉक M2 is given a velocity V0. Block M2 is given a velocity V0 towards right. किसी ने ऐसा एक हैमर लिया, इसको एक हैमर लगा दिया, इसको एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी V0 दिया, ये रेस्ट में इनिशियल। बच्चों सवाल ये आता है कि जैसे ही आगे जाएगा स्प्रिंग इस पर फोर्स लगाएगा, तो इसका वेलोसिटी कम होगा।
लेकिन व्हाट अबाउट m1? m1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, so m1 will accelerate, m1 का वेलोसिटी बढ़ने लगेगा। तो स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन होगा बच्चों, ये इलोंगेशन बढ़ेगा क्या? क्योंकि ये तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और इसका वेलोसिटी ऑलरेडी कुछ है, ये ज्यादा दूर जाएगा, ये अभी कम दूर चलेगा, सो इलोंगेशन विल इंक्रीज। अगर मैं पूछूं कि फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो अगर मैं कहूं ना कि इसको कह दूं ओजस को कि ओजस तो इसको पकड़ के रेस्ट में रहो, बैठ जाओ, इस पे फिक्स कर दो, यहाँ पे स्टॉपर लगा दो, और तब पूछूं कि मैक्सिमम इलोंगेशन, बहुत बच्चों बहुत इजीली बता दोगे कि नहीं? वर्क पावर एनर्जी का सिर्फ कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि इसको रेस्ट में कर दे, ये इनफिक्स है, ये आगे जाएगा, जब रुक जाएगा उस समय मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। क्या इक्वेशंस लिखोगे उस केस में? इसको रेस्ट में रख दिया, होल्ड करके रख दिया किसी ने, तो लिखोगे हाफ m2 v0 स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारा चला जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर में। लेकिन ये कहानी थोड़ा डिफरेंट है, इसमें तो ये भी मूव करेगा। बच्चों ये कंसेप्चुअल सवाल है, पहला इस टाइप का फर्स्ट टाइम क्वेश्चन ले रहा हूं, और ये ध्यान देना, इलोंगेशन मैक्सिमम कब होगा? इसका वेलोसिटी इनिशियली ज्यादा है बच्चों, इसका वेलोसिटी 0 से बढ़ रहा है, जब तक इसका वेलोसिटी इससे ग्रेटर है, डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा, एक समय पे जितना वेलोसिटी इसका उतना ही वेलोसिटी इसका हो जाएगा बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। At that moment, elongation will be maximum. बोलो बच्चों, क्लियर? ये इलोंगेशन मैक्सिमम हो या कंप्रेशन मैक्सिमम बच्चों, दोनों एंड का वेलोसिटी उस मोमेंट पे सेम होना चाहिए, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी दोनों एंड का 0 होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट लिख लेना। बच्चों सेम वेलोसिटी कह रहा हूं, कहने का मतलब वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन, कोई नहीं कह रहा कि एक का इधर एक का इधर है। क्लियर? सो निकालना है बच्चों, मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है, क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिख रहा हूं, कंसेप्ट लिख दिया। At maximum elongation both will have same velocity. What is the common velocity? Okay sir, initial momentum m2 v0, जिस समय मैक्सिमम elongation उस समय उसका कॉमन वेलोसिटी m1 प्लस m2 इंटू v1, सो v1 निकल गया। नेक्स्ट क्या करें बच्चों, क्या करूं? हमें तो मैक्सिमम elongation निकालना है। डेल्टा के प्लस डेल्टा यू 0। यस, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है ना,
इनिशियल एनर्जी जो है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ m2v0 स्क्वायर। बाद में जो एनर्जी है बच्चों कुछ काइनेटिक है, दोनों का वेलोसिटी इक्वल है हाफ m v1 स्क्वायर प्लस स्प्रिंग में कुछ एनर्जी स्टोर है हाफ के x स्क्वायर। ये लगा देंगे x निकल जाएगा बच्चों, x निकल जाएगा। ये होमवर्क दे रहा हूं। तो इनिशियली ब्लॉक्स को हम इक्वल वेलोसिटी दिए हैं अपोजिट डायरेक्शन में। स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ में है। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। दिस इज योर होमवर्क। मैं चेक करूंगा बच्चों, अगर सेंटर पे आया तो देखूंगा कौन कौन से बच्चे करके रखता है। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे कुछ डाउट्स हैं सेक्शन और कौन से डाउट लेना? पार्ट 2 में किसका डाउट है? पार्ट 2 का C3 है ना, और क्या है? ओजस एंड यश का है पार्ट 2 का C27। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये सेक्शन डी कर लोगे क्या? यस सर। दिस इज योर होमवर्क सेक्शन डी, ठीक है, देखना होता है। पार्ट 2 का सेक्शन सी। तो C6 अभी मैंने कहा था ना कोलिजन से नहीं करने के लिए, अभी करवाए नहीं, ऐसे कर सकते हो तुम लोग भी। और कौन सा था? C3 था। C2 सर। Particle of mass 4m which is at rest explodes into 3 fragments, 2 fragments each of mass m found to move with a speed v each in mutually perpendicular direction. The minimum energy released in this process of explosion is minimum energy released. ठीक है, C3 ले रहा हूं बच्चों। ये 4m मास है और ये 3 फ्रैगमेंट्स में इनकी टूटा है। एक का मास m है, दूसरे का मास m है और तीसरे का मास बच्चों सर्टेनली 3m। इसका वेलोसिटी इधर है v0, सॉरी
कुछ दिया v वेलोसिटी, इसका इधर दिया वेलोसिटी v, यही है ना, म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव किया, म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बच्चों तुम बता सकते हो कि इसका अगर v इधर है तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना होगा, इस डायरेक्शन में v/2 इसका इस डायरेक्शन में भी होगा कि नहीं होगा, इसके मोमेंटम को कंजर्व करके। v/2 तो अब इसका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर बाई 4 प्लस वी स्क्वायर बाई 4। तो ये हो जाएगा बच्चों एम वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई 2 3 mv स्क्वायर बाई 2। इतना काइनेटिक एनर्जी मिला है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आया बच्चों, उसका इंटरनल एनर्जी से डिक्रीज हुआ, तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ है। लेकिन बात देखो, इस सवाल में कहा है कि व्हाट इज मिनिमम एनर्जी रिलीज। सो व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ मिनिमम, कोई बता सकता है क्या, व्हाई मिनिमम इज आस्क्ड। इतना काइनेटिक एनर्जी है। सर हीट एनर्जी वगैरह भी रिलीज हो सकता है ना? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी ने कहा कि सर जो एनर्जी रिलीज होगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इतना रिलीज हुआ है, और किसी और फॉर्म में भी एनर्जी रिलीज हो सकता है, लाइक हीट एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, लाइक साउंड एनर्जी एंड अदर्स। लाइटनिंग में भी जा सकता है। तो अगर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो बहुत तरीके से एनर्जी लॉस होता है, रिलीज होता है। यस, चलो बच्चों लास्ट सवाल आज का। अंशु ने पूछा है पार्ट 2 का C3 तो हो ही गया है। उसके बाद C7 पूछा है। C6 कोलिजन का है, तो अभी मैं नहीं कराऊंगा, कोलिजन मिला उसके बाद कर लेना। C7 क्या है देखते हैं, 2 पार्टिकल अप्रोच ईच अदर विद डिफरेंट वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वन ऑफ द। ये कोलिजन के सवाल दे दिए यार, एक्चुअली कोलिजन वाला अलग सेक्शन है, वो गलती से इधर सब दे दिया है। वी विल डिस्कस दिस इन लेटर। ऐसे कोलिजन में कुछ हालांकि एक्स्ट्रा पढ़ाना नहीं है, मोमेंटम का जब ऐसे ही पढ़ाना है। तो देखो ये कर सकते हो, 2 particles approach each other with different velocity after collision, one of the particle has momentum p in their center of mass में, जैसे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कहा है मोमेंटम ऑफ द अदर पार्टिकल। बच्चों सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ना, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 दिखेगा, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम 0 दिखेगा, नेट मोमेंटम 0 है। तो एक का अगर p है तो दूसरे पार्टिकल का -p होगा, to make momentum 0. But we will discuss this later. Okay. So now you can try D1. D2 नहीं कर सकते because collision का है। फिर आगे collision हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी को एक्सरसाइज 2 में भी दिक्कत है? एक्सरसाइज 2, 4 and 6।
तो ये सवाल कर ले 6th। इसमें तो 4th में तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ मास m लेंथ l स्टैंडिंग वर्टिकली with lower end at position origin फोर्थ सवाल मैं पहले बताता हूँ। फोर्थ सवाल बहुत आसान है। बच्चों ये पूछा भी जाता है, ध्यान से सुनना, ये लिख भी लेना। अच्छा, एक सवाल आता है, एक रॉड है जो वर्टिकली रखा हुआ है और इसको थोड़ा सा पुश करके, स्लाइड पुश किए, गिरना शुरू हो गया। जब गिरना शुरू हो गया, पूछता है इसका सेंटर ऑफ मास जो है मिड पॉइंट का पाथ क्या होगा। व्हाट विल बी पाथ ऑफ द मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। ये सवाल पूछा जाता है, कैसा होगा। तो लोगों को लगता है ऐसे गिर रहा है तो ये कुछ ऐसे होगा, लेकिन नहीं। अगर ये गिर रहा है बच्चों तो ये ना इधर स्लाइड करेगा। रीजन इज बच्चों, अगर हम इस पे फोर्सेस देखें तो ग्रेविटी का फोर्स है और नॉर्मल का फोर्स है। दोनों फोर्स किधर है, वर्टिकल एक्सिस में। तो एक्सेस ऑफ सेंटर ऑफ मास किधर होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। एक्सेस ऑफ सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का 0, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का मोशन होगा वो वर्टिकल होगा। सेंटर ऑफ मास ऐसे ही गिरेगा, जब रॉड ऐसे गिरेगा तो ऐसा हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. सो और उसमें शायद पूछा है कि एक नॉर्मल डायरेक्शन आर लगना और एक mg का फोर्स, देखो वेक्टर है तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, mg वेक्टर प्लस आर वेक्टर। माइनस नहीं लिखेंगे बच्चों, बिकॉज ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। ये mg माइनस जे कप होगा, ये आर समथिंग आर प्लस जे कप होगा, तो इसी में है। तो लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इज इट क्लियर? नेट फोर्स समेशन ऑफ ऑल द फोर्स। सो एक्सेशन कितना हो जाएगा, mg प्लस, जब हम न्यूटन लॉ लिखते थे तो ये वेक्टर नहीं लिखते थे, इसको ऐसे लिख सकते हो, mg माइनस आर डिवाइड बाय m। दिस इज द एस। ये सही है और ये सही है, ठीक है ना? आई बात समझ में? ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अनुष्का क्लियर हुआ ये? Yes, sir. नोटबुक में ये लिख लेना, सेंटर ऑफ मास का मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। सारे बच्चे लिख लेंगे। लास्ट सवाल आज का ले रहे हैं, 6th। जो 2 आदमी है, एक प्लैंक है। System is at rest. A and B start moving such that position of B remains fixed with respect to ground. A and B meets. Then the point where A meets
B is located at. ठीक है ना? स्टॉप करें। ये कह रहा है कि ऐसे मूव किया कि बी का लोकेशन वही रह गया है, बी का पोजीशन वही रह गया है। तो देखो कितना सिंपल सा सवाल है, बी का पोजीशन वही है और बाद में ए भी चल के यहां आ गया। बी का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में वही है? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, है ना? इज इट क्लियर? सर बी ग्राउंड के बी का respect में पोजीशन किसके? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वही। और बच्चों ये जो मोशन होगा उसमें सेंटर ऑफ मास मूव करेगा क्या? सेंटर ऑफ मास मूव करेगा क्या? नहीं करेगा, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं एक्स एक्सिस, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। अब देखो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वही रहना है। वेयर इज द मास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? अभी कहां है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? अभी 40 kg यहां, 60 kg यहां और एक 40 kg यहां, दैट मीन्स 100 और 40 के ही बीच में यहां सेंटर ऑफ मास है ना? अब फाइनली ये यहां आ गया। बच्चों ये अगर यहां आ गया तो सेंटर ऑफ मास को वहीं रहना है, तो इस प्लैंक को मूव करना है बिकॉज कैपिटल एम बी तो वही है। तो ये इतना दिख रहा है क्या? अगर ये इतना इधर आ गया तो ये प्लैंक पूरा इधर आ जाएगा, मतलब प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहां चला जाएगा क्योंकि मास सेम है। इज इट क्लियर? तो मैं बच्चों में बताया था क्या डेल्टा एक्ससीएम क्या होता है? जीरो। डेल्टा एक्ससीएम होता कितना है? इसको लेते हैं, इसका लेते हैं m इंटू डेल्टा एक्स। ये कितना चला है? 60 सेंटीमीटर चला है। ये कितना चला है? 0 चला है ये। और प्लैंक कितना चला है तो नहीं पता। डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो यहां से तुम्हें आ जाएगा डेल्टा एक्स पी कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ एम ए इंटू 60 डिवाइड बाई एम पी। अब चूंकि इस पर्टिकुलर केस में एम ए और एम पी सेम है तो ये 60 सेंटीमीटर इधर जाएगा। दैट्स इट। देखते हैं सवाल क्या पूछा। अनुष्का क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एट द राइट एंड ऑफ द प्लैंक, बिकॉज प्लैंक यहां से 60 इधर जाएगा तो ये एंड यहां पहुंच जाएगा। इसमें बस सोचना था, आंसर्स बिना कैलकुलेशन का कर सकते हो। बाय बच्चों, आज के लिए इतना ही। सो होमवर्क इज कंप्लीट HCV फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 29।